लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 24 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इंडिया गेट के सामने फैले हुए प्रशस्त लॉन में बैठकर दोनों दोस्तों ने दिल की घुंडी खोल दी। समझ लीजिए रत्न कांचन संयोग हो गया। नवाब ने कहा, अब कहो दोस्त, क्या इरादा है? तुम ही बताओ उस्ताद जो ठहरे। तो एक ही बात में सुन लो, दुनिया भर से लड़ाई ठान लो। अच्छी बात है। जुगनू के मन में बहुत सी बातें उभर आईं। उसने सोचा, मैं जात का भंगी, संस्कारों से हीन, परंपरा से दलित, कुचला हुआ, समाज ने जिसे पीढ़ियों से उभरने का अवसर नहीं दिया, आज परिस्थिति ने मुझे सामर्थ्य दी है, तो क्यों ना मैं दुनिया भर से लड़ाई ठान लूं, उस दुनिया से जिसने मुझे दबोच रखा था। अब जो मैंने उभार खाया है तो दुनिया के रहम पर नहीं, अपनी प्रवंचना ही की खातिर। आज भी यदि मैं कहूं कि मैं एक अशिक्षित भंगी हूं, तो आज ही मेरे विकास का खात्मा हो जाए। मैंने दुनिया से लड़कर ही तो आज ये फतह पाई है, और ये लड़ाई अब जारी ही रहेगी। उसके मुख पर कठोर भाव उभर आए। नवाब ने कहा, क्या सोच रहे हो दोस्त? यही कि डट कर लड़ूंगा, अपने से भी और दुनिया से भी, भले ही हार खानी पड़े। दोस्त, तुम हार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, फतह तुम्हारी पेशानी पर है। तो उस्ताद अब राह दिखाओ। बस पत्थर निकल गया हूं, वो नुस्खा दो कि पचा ही जाऊं। पत्थर क्या माने रखता है? नवाब का दम है तो पहाड़ पचा लेना। खैर, अगली चाल। बस किश्त मात। मगर कैसे? प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जात। क्या माने? अमा माने साफ है। शतरंज खेली है कभी? नहीं। किसी दिन एक बाजी खेल लो। मगर उस्ताद की शान नहीं रहेगी। तो क्या जरूरी है कि उस्ताद से बाजी बदो? फिर प्यादे थे, वजीर बन गए। अब बादशाह को शह पर शह दिए जाओ, और मौका पाते ही घोड़े की मदद से किश्त मात। घोड़ा कौन? मैं? लेकिन बादशाह, चेयरमैन, अभी वाइस चेयरमैन ही तो बने हो। कोई मामूली होता तो इसी पर खुश होता, लेकिन तुम्हें तो इतने से खुश नहीं होना है, चेयरमैन बनना है। मैं चेयरमैन कैसे बन सकता हूं? बड़ी आसानी से। हाउस में तुम कांग्रेस ग्रुप के लीडर हो, कांग्रेस का हाउस में बहुमत है, चेयरमैन स्वतंत्र उम्मीदवार है, उसकी पीठ पर हाउस नहीं है, दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता ने उसे अवसर दिया, और कांग्रेस ने उससे समझौता करके अपना मतलब साधा। अब हाउस तुम्हारा है। दोस्त, बात बात पर पंख निकालो, चेयरमैन को कंडम करो, हाउस में हुल्लड़ मचवाओ। चेयरमैन आटे की लोई है, लाला है, भाग खड़ा होगा या तुम्हारी शरण आएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो उसके साथ पैक्ट किया है, वो खत्म हो गया। कांग्रेस ने उसे चेयरमैन बना दिया। अब कांग्रेस किसी भी ऐसे काम को जिससे कांग्रेस का बोलबाला हो नापसंद ना करेगी। फिक्र मत करो, जनता की भलाई का नारा बुलंद रखो। भीतर तुम और बाहर में अखबार तुम्हारा ही राग गाएंगे। मेरा राग क्यों गाएंगे? तुम रिश्ते में उनके साले हो ना। साला कौन? जोरू का भाई। वो मसल नहीं सुनी? खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन यार, अखबार वालों से मेरा ये नया रिश्ता तुम कैसे कायम करते हो? अजी, सभी कांग्रेसी अखबार वालों के साले होते हैं। कांग्रेस उनकी जोरू और कांग्रेसी उनके साले। वे ना कांग्रेस के सामने चूं कर सकते हैं, ना कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। देर तक हंसते रहे। क्या ही नफीस जोड़ा किस्मत ने मिला दिया था। एक था भंगी का बच्चा, परिस्थितियों के घोड़े पर सवार, और दूसरा था एक रंडी का दलाल, आठों गाठ कुमैत, जिनके आदर्श के धरातल पर न कोई धर्म नीति थी, न नीति धर्म। कुछ देर बाद जुगनू ने कहा, खैर दूसरी बात? दूसरी बात ये कि अब तुम अपने दोस्त के घर से डेरा डंडा उठाओ, स्वतंत्र मकान में रहो, अपनी इज्जत का पूरा ख्याल रखो। लेकिन वहां तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, भाई साहब मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। तो क्या इरादा है? भाभी साहिबा के सामने उनके पालतू कुत्ते की हैसियत से उनकी ड्योढ़ियों पर ही पड़े रहना चाहते हो, उनके दिए टुकड़े खाने के लिए? अम्मा, अब उनके टुकड़े नहीं, उन्हें ही हजम करना है। लेकिन वे दोनों ये बात पसंद न करेंगे। इस बात से तुम्हें कैसा रोकार? तुम्हें अब उनके पास इस तरह रहना पसंद न होना चाहिए, और तुम्हारी ही राय सबसे ऊपर होनी चाहिए, समझे? ये तो उस्ताद कुछ जचती नहीं। तो हलवाई की खसलत रखते हो, हर वक्त भट्ठी के पास पड़े रहना चाहते हो, ताकि बनती हुई मिठाइयों को ललचाई नजर से देखते रहो।
चाशनी चखते रहो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें हलवाई न रहने दूंगा। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वो रईस बनाना चाहता हूं जिसके शौक और मजे के लिए हलवाई मिठाई बनाता है। लेकिन मैं उनसे अलहदा नहीं रहना चाहता। यानी बिना जूतम पैजार वहां से निकलोगे नहीं। जूतम पैजार कैसी? अजब नादान आदमी हो। अमा, उस औरत पर तुम्हारी नजर है, तुम उसे चाहते हो, वो भी मुझे चाहती है, और उसका खाविंद भी दोनों की चाह को चाहता है। उसे भला ये बातें मालूम कहाँ? और यदि कभी मालूम हो गई तो बेढब बनेगी। बस यही तो बात है। इसीलिए कहता हूं कि आजाद बनकर रहो। फिर वो औरत तुम्हारी है, जरा सुलगने दो उसे। मुझसे भला रहा जाएगा? दोस्त मन, ये जिंदगी एक दरिया है जो घूम घुमौल रास्तों में टेढ़ा मेढ़ा बल खाता, हरे भरे मैदानों और सायेदार दरख्तों में होकर बहता हुआ कहीं सिकुड़ता कहीं फैलता, जैसी राह मिले वैसा ही रूप धारण करता हुआ आखिरकार समंदर में जा मिलता है। क्यों, जानते हो? तुम ही बताओ। इसलिए कि जिंदगी जो लोगों के हिस्से में आती है उसमें वे कुछ कमी महसूस करते हैं। ख्वाहिशें दिलों से उछलती रहती हैं और रगों में लहू उबलता रहता है। पस्त हौसले के आदमी तो इसी में झुलस कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिनके खून में हौसले होते हैं उन्हें बेफिक्री की आरामदेह जिंदगी फीकी और मुर्दार सी लगती है। वे जिंदगी को कसदन ज्यादा से ज्यादा खतरनाक और संकटों से लबालब बना देते हैं। दोस्त, तुम एक हौसले वाले आदमी हो, कहो हाँ? हाँ, तो बस उन टेढ़े नुकीले और चट्टानों से भरे हुए खतरनाक रास्तों पर चलने को अपने को तैयार कर लो और अज्ञात चीजों को हासिल करने का कसद कर लो। उस्ताद की सीख मानो। जिंदगी का दरिया आखिर समंदर की छाती में तूफान लाएगा। लेकिन एक दिक्कत यह है कि मैं अभी इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता कि नया घर बार बसाऊं। नवाब कोरी राय नहीं देता, सब मुश्किलें आसान करना अपना फर्ज समझता है। ये लो। उसने जेब से निकालकर नोटों का एक बंडल जुगनू के हाथों में थमा दिया। जुगनू ने कहा, ये क्या? सिर्फ 500 है और जिस कदर जरूरत हो दूंगा, जब तक कि तुम्हारा हाथ खुल न जाए। लेकिन मैं तुम्हें ये तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ क्या है? मैं तो बीज बो रहा हूं। बीज कैसा? जैसे खेत में किसान बोते हैं। इसका मतलब? जब खेत हरा भरा होकर लहराने लगे तब मतलब पूछना। अच्छी बात है। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर? जुगनू ने उठते हुए कहा। नवाब भी उठा। उसने कहा, एक बात याद रखना दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज रचना के सहारे जिंदा रहते हैं, उसका एक अंग बनकर। उसकी हालत वैसी ही होती है जैसी हमारे जिस्म में हाथ पैर और दूसरी इंद्रियां हैं। वे जब तक तंदुरुस्त हैं और जिस्म में गुथी हुई हैं तभी तक जरूरी हैं। इसका मतलब धीरे धीरे समझना। अब चलो। नवाब ने सिगरेट सुलगाई और दोनों दोस्त घर लौटे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 24, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।